हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज कुणाल का बाइक का डिलीवरी है, मेरा फ्रेंड जो है। यस, तो मैं हूँ आज फ़िलहाल पनवेल में, मेरा ऑफिस इधर ही है। तो मैं बोला कि यार मैं जाता हूँ पहले। ये है पनवेल का एसटी स्टैंड। बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हैं यहाँ पे मेरे। एनीवेज, तो आ जाते हमारे टॉपिक पे वापस। तो वी-स्टॉर्म हिट क्यों? तो यार वी-स्टॉर्म इसलिए क्योंकि देखो यार, पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, बाइक लेने का प्लान मेरा बहुत दिन से चल रहा था। एंड मैंने पहले सोचा मैं कि 2 लाख के अंदर वाला बाइक लूँ, इसलिए मैंने 2-3 पहले 2 लाख के हिसाब से मैं देख रहा था। तो 250 सीसी ही सोच रहा था, बट 2 लाख के अंदर मेरा बजट था। तो मैंने बजाज डोमिनर सोचा 250, यामाहा FZ25 प्लान किया था। तो मैं लिस्ट मेरा दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे, तो आपको समझ जाएगा मेरा क्या क्या ये था, रिक्वायरमेंट था। उस हिसाब से मैंने बाइक शॉर्टलिस्ट किया था। ओके, बट फिर जब मैंने टेस्ट राइड के लिए गया तो मुझे बजाज का डोमिनर 400 का मैंने टेस्ट राइड लिया। बहुत ज़्यादा बल्कि लगा तो या 250 सीरीज़ तो ऑलमोस्ट मेरा फाइनल था ही। फिर मैं जब देख रहा था उतने में मैं चला गया, एक ट्रिप पे चला गया मैं, जो रत्नागिरी का था। और रत्नागिरी से आते टाइम अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा रहेगा रत्नागिरी का, हालत देखो यार, कंडीशन देखो रोड का, मतलब 30 करोड़ की भी हद होती है। अब ये कंडीशन पे चलाने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया के लिए ना परफेक्ट एडवेंचर बाइक ले लो यार। नॉर्मल बाइक से कुछ नहीं होना वाला, बहुत सस्ता। हालत देखो यार, इतना ख़राब रास्ता था। तो आई वाज लाइक कि यार इंडियन रोड्स के लिए एडवेंचर बाइक ही चाहिए। थोड़ा उसमें अच्छा होता है, एडवेंचर बाइक में कैसा थोड़ा कंफर्टेबल होता है इंसान। तो इसके लिए मेरा पूरा चीज़ों का पैटर्न चेंज हो गया और मैं आ गया टूवर्ड्स एडवेंचर कैटेगरी। बजट में थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। और अब आते हैं वी-स्टॉर्म पे। तो जो ये वी-स्टॉर्म है, मैंने वी-स्टॉर्म 650 देखा था 2018 में, का मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला है। और वी-स्टॉर्म देखने के बाद मुझे बहुत सही लगा वो बाइक। और कहीं से मुझे पता चला था कि वी-स्टॉर्म 250 भी लॉन्च होने वाला है। और ये बाइक लॉन्च हुआ अराउंड 2022 के आसपास। तो जब ये लॉन्च हुआ ना, तो मैंने टीवी पे इसका जब कमर्शियल वगैरह यूट्यूब पे देखा, तो कमर्शियल पे बहुत छोटा लग रहा था। तो मैंने बोला यार इतना छोटा बाइक 250 सीसी में, तो मैं वही था कि स्केप्टिकल था थोड़ा। मैंने मेरा लिस्ट तो बना ही लिया था, इसको ऐड कर दिया था उसमें। अभी फ़िलहाल इसमें ऑफ़र चल रहा था, तो मैंने बोला यार देखो ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेते हैं, नहीं तो मैं और इसको पोस्टपोन करने वाला था। मेरा बहुत कुछ प्लान था, मुझे मसूरी का वीडियो सारा एडिट करके, उत्तराखंड का सारा एडिट करने के बाद मुझे बाइक का चालू करना था, मुझे प्रॉपर उसका वीडियो बनाना था शूट करके ना। बट सब कुछ घाई में हो गया, तो मैंने कैसे तो एडजस्ट किया। और फिर मैंने बोला चलो अब आ ही गए हैं, टेस्ट राइड ले ही लिया है और इन्होंने अच्छा ऑफ़र दे ही दिया है, तो उसको फाइनलाइज़ कर देते हैं। ओके चलो, मैं तो पहुंच गया हूँ, तो आप लोग को मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। चलो गाइस, डिलीवरी हो चुका है। मैंने ये आज अभी ये PPF इसमें लगाया और इसमें PPF कर लिया है। चलो, इससे पहले कि मैं बताऊं कि वी-स्टॉर्म ही क्यों, पहले बताता हूं कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या था। मेरा बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट था, जिसमें मैं एक एडवेंचर बाइक देख रहा था जिसमें एक प्रॉपर टूरिंग कैपेबिलिटी हो, प्लस इसमें एक बिग बाइक फील देना चाहिए। फाइनली अभी मेरे फ्रेंड ने भी वी-स्टॉर्म ले ही लिया। इतना देर से हम लोग वेट कर रहे थे और थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर सके, क्योंकि जो रास्ते हैं, इंडिया के जो रास्ते हैं, सबको पता है कब कैसे हो जाए, कब ख़राब रास्तों पे चलाना पड़े, कोई भरोसा नहीं है, जैसा मैंने रत्नागिरी राइड पे फील किया था। सो इसके लिए मुझे ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी चाहिए था। उसके बाद मेरा जो माइलेज का रिक्वायरमेंट था वो 35 to 40, सो आराम से इसमें मिल जाएगा। 12 लीटर्स का अगर टैंक है तो उसमें 400 किलोमीटर्स तो आराम से चला जाएगा, आई एम श्योर। प्लस ABS चाहिए था, तो या ABS तो आजकल मोस्टली हर बाइक्स में है, तो वो तो है ही। प्लस इसका जो वेट है वो 167 kg है।
सो या ये था मेरा कुछ रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने आपको इसका फ़ीचर्स भी बता दिया इन बिटवीन थोड़े बहुत। सो यस, आपको तो पता चल ही गया। ओके। सो और इसका जो एक और चीज़ है वो है इसका सीट हाइट, जो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। सो सीट हाइट मेरे मेरे हाइट के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल है, मेरे पैर एकदम नीचे कंफर्टेबली टच होता है। फिर भी बाइक बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा मुझे पीछे लेना और ट्रैफिक में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट अगेन मैं थोड़ा यूज़ टू हो रहा हूँ उससे, सो दैट्स नॉट एन इशू। और इसके अलावा अगर आप इसका पावर फिगर्स देखो तो ये 26.1 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 22.2 Nm का टॉर्क है। अगेन दैट इज़ परफेक्ट फॉर मी। सो ओवरऑल मेरा जो रिक्वायरमेंट है और इसका जो फीचर्स है वो काफ़ी मिलता जुलता है। सो इसके लिए काफ़ी आप इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। सो अब आते हैं कि ये बाइक ही क्यों। सो ये बाइक से जैसे मैंने बताया मेरे पास 3 ऑप्शंस थे ज़्यादातर। मैंने इसके अलावा और 3 बाइक्स को शॉर्टलिस्ट किया था। एक था डोमिनार, जिसका मैंने बहुत पहले टेस्ट राइड लिया था। तो डोमिनार का प्रॉब्लम ये था कि बहुत बल्की था, प्लस उसका सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं था। 800 mm का सीट हाइट है, तो लाइक मेरा जो लास्ट बाइक है 755 का है, तो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मुझे उसका सीट हाइट इतना खास नहीं लगा। प्लस उसका जो टैंक रेंज है, तो अगर मैं डोमिनार लेता तो 400 ही कंसिडर कर रहा था मैं, 250 तो मैं कंसिडर बिल्कुल नहीं कर रहा था। सो 400 ठीक है, बट 400 का प्रॉब्लम ये था कि उसका फ्यूल टैंक कम है, लाइक 13 लीटर्स का ही है, प्लस उसका सीट हाइट भी कम था। सो एनीवेज, तो डोमिनार थोड़ा बल्की है। सो एवरीथिंग वो सब के हिसाब से मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। प्लस अगेन वो भी जाता है 3 lakhs तक, 280 290 तक जाता है। सो वो था। प्लस अगर आप हिमालयन की बात करो तो हिमालयन जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड सेंट्रिक है, और अगेन वो भी 400 सीसी का बाइक है, तो ऑब्वियसली माइलेज उसमें भी कम रहेगा। प्लस इसमें आपको 400 सीसी होने के बावजूद भी उसमें 5 गियर्स ही मिलते हैं। टॉर्क अच्छा है, बट अगेन पावर इतना ख़ास नहीं है। सो एनीवेज, 400 सीसी बट पावर इतना कम, सो मुझे सेंस नहीं लगा। प्लस ये बहुत ऑफ रोड सेंट्रिक है, तो मेरा रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया ऑफ रोड नहीं था, सो इसके लिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया। प्लस उसके स्पोक व्हील्स आते, ट्यूबलेस टायर नहीं आते, सो वो भी एक मेजर ड्रॉबैक था। सो यस, तो इसकी वजह से वो स्किप हो गया। अब आते हैं KTM पे। सो KTM की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहला ऑप्शन KTM ही था ऑन पेपर। सो आई एम स्पेसिफाइंग ऑन पेपर क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, और मैंने सारा प्राइस वगैरह मैंने बढ़ा लिया। सोचा कि यार बजट मेरा मैच हो रहा है, 3 lakhs के आसपास आ रहा है। फिर जब मैंने V-Strom देखा तो मेरा KTM का जो चॉइस था वो थोड़ा सा स्लाइटली ये हो गया, प्लस जो ऑफ़र मुझे V-Strom पे मिल रहा था उसके वजह से। सो एनीवेज, KTM का अगर मैं टेस्ट राइड लेने के बाद बोलूँ तो ऑब्वियसली KTM बहुत सही बाइक है। बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, ये तो सबको पता है। बट KTM का प्रॉब्लम ये था कि उसके जो फीचर्स है, जैसे आप देखोगे उसमें अभी भी हैलोजन हेडलाइट्स है, और उसका जो वेट है इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। सीट हाइट उसका 855 mm का है, विच इज़ अगेन मेरे हाइट के लिए थोड़ा सा, इससे थोड़ा ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट ठीक है, मैं मैनेज कर पा रहा था उसको, मैंने चलाया है उसको, तो वो भी इशू नहीं था। बट और उसका ये था कि एक और उसका पॉजिटिव पॉइंट आप बोल सकते हो, उसका जो फ्यूल टैंक है 14.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। बट अगेन 14.5 लीटर्स का होने के बावजूद भी आई थिंक पावर ज़्यादा है उसमें, और उसका थोड़ा वेट भी ज़्यादा है उसके। आई थिंक फिर उसमें एवरेज थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द V-Strom। आई एम अज्यूमिंग दैट, आई डोंट नो रियल वर्ल्ड, सो रियल वर्ल्ड टेस्ट पे क्या रहेगा। तो दोनों ही बाइक ऑफ रोडिंग के लिए केपेबल, इतना केपेबल नहीं है, नॉर्मल छोटा मोटा ऑफ रोडिंग कर लेंगे दोनों ही। टॉर्क और पावर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो दैट्स नॉट एन इशू। KTM 250 में आप ABS ऑफ कर सकते हो, जो आप V-Strom में नहीं कर सकते। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक है V-Strom का, बट अगेन जैसे मैंने बताया मैं ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करने वाला हूँ इससे, सो वो मुझे इतना फ़ीचर मेरे काम का नहीं है। प्लस KTM 450 में कुछ अच्छे फीचर्स है, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसका जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है, कलर डिस्प्ले है इनफैक्ट। सो वैसे कुछ फीचर्स इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ABS ऑफ़ करने का ही फ़ीचर मिलता है, जो ऑफ रोडिंग में काम आएगा। सो जिसका, और जो ऑफ रोडिंग ज़्यादा हम कर नहीं सकते KTM 250 में भी। सो इसके लिए मुझे KTM 250 में ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। सो मुझे एट द एंड ऑफ द डे जो पहले
वैल्यू फॉर मनी लग रहा था। ये बाइक के इंट्रोड्यूस होने के बाद या जब से ये बाइक मेरे नज़र में आया है उसके बाद से KTM मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, मुझे ज़्यादा हाई प्राइस लगा वो। और इसमें काफ़ी अच्छा डील मिल गया। तो दोनों ही था, एक तो मुझे प्राइस इसमें पहले तो KTM से कम था 30-40 हज़ार प्लस, और इसमें डिस्काउंट भी मिल गया, तो ऑलमोस्ट मुझे 60 हज़ार का इसमें डिफरेंस पड़ा KTM और इसमें। नहीं तो मैंने ऑलमोस्ट KTM फाइनल किया था। नसीब मुझे इसका टेस्ट ड्राइव मिला, और फॉर्चुनेटली देखो ना, बोलते हैं ना कुछ चीज़ लाइफ में अपने पास आती ही है, अगर नहीं भी चाहे तो भी मुझे इसका जो टेस्ट राइड मिला वो जस्ट पाम बीच के अपोजिट में शॉप था, पाम बीच रोड के, तो पाम बीच रोड में चला के काफ़ी सही मुझे टेस्ट राइड मिला। इट वाज़ अ वेरी फ़न टू राइड। आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सो यस, काफ़ी अच्छा मुझे V-Strom का ओवरऑल एक्सपीरियंस लगा। सर्विस सेंटर की बात करो, प्लस ये जो डिस्काउंट था, ये जो पिछले साल के बाइक्स थे वो यही कुछ बाइक्स में अवेलेबल था, तो काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स थे जो मेरे ये बाइक लेने के डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करते गए। एंड जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें एकदम अचानक से हुआ और मैंने फिर फाइनलाइज़ कर लिया। सो अभी के मेरे रिक्वायरमेंट्स और नीड के हिसाब से V-Strom परफेक्ट है, प्लस वो परफेक्ट बजट में आ रहा है। तो यस, यही मेरा एक छोटा सा सिंपल सा रीज़न आप बोल सकते हो। सो अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं एक ही सजेशन दूंगा, आप गाड़ी स्पेशली बाइक वगैरह कुछ लेते हो तो मेक श्योर कि आप जो भी बाइक फाइनलाइज कर रहे हो, आप एक बार दो बार जाके उसका टेस्ट राइड ले लो, क्योंकि यार यू आर पेइंग फॉर इट, सो यू डिज़र्व टू टेक द टेस्ट राइड। आप ये बनता ही है और आपको लेना ही चाहिए, तब जाके आपको डिसाइड करने में भी इजी होगा। क्योंकि यार रिव्यूज़ आजकल पेड होते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, और ये हो सकता है ना यार किसी और के लिए जो नेगेटिव है आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, और वाइस वर्सा। सो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, अभी तक 700 किलोमीटर्स के ऊपर मैं चला चुका हूँ V-Strom, एंड काफ़ी इसका जो इंजन है, जैसे मैंने रिव्यूज़ में देखा था, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी इजी टू राइड है मशीन। ये थोड़ा सा फील होता है ट्रैफिक में बल्कि, बट अगेन ठीक है यार, मतलब इस प्राइस पॉइंट में थोड़ा हैवी बाइक है, थोड़ा बल्कि लुक्स है, सो जो कुछ मुझे अटेंशन भी मिलता है इसके वजह से, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अटेंशन मिल ही जाता है, सो इवन दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। सो ओवरऑल काफ़ी मुझे पैकेज अच्छा लगा। अगर आप प्राइस देखो, रिफाइनमेंट देखो, इंजन देखो, एवरीथिंग, प्लस इसमें 6 गियर्स भी आते हैं, सो इवन दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। हाईवे टूरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बाकी रिव्यूज़ में देखा ऐसे किया, सो वो सारे चीज़ है। और रही बात इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव की, अगेन नो बाइक इज़ परफेक्ट, सो इसमें भी काफ़ी सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने इतने दिन राइड के बाद फील किया है। बट अगेन मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा इसका जो फर्स्ट सर्विस है उसके बाद, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सर्विस के बाद बेटर हो सकता है या होने वाला है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो लेट्स सी कि कितना इम्प्रूव होता है, तो उसके बाद मैं रिव्यू बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। सो यस, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो। सो आई ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। सो यस गाइज़, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू नहीं, आप बोल सकते कंपैरिजन वीडियो मैंने V-Strom ही क्यों लिया। सो यस, आज की वीडियो के लिए था इतना ही, फिर मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।